Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all my students. I am Amuna Akil. Today we will started the new exercise 3.2 and the name of the chapter is fractions. तो हम फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली फ्रैक्शंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फ्रैक्शंस को हम प्लस कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं। अब जो ये एक्सरसाइज है इसमें आपने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है कि आप उसको डायग्राम के थ्रू इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ एडिशन, यानी कि हम सबको ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड प्रोसेस है एडिशन का। टू डिमॉन्स्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी बेसिकली वो क्या है, वो आपकी मल्टीप्लिकेशन की डिमॉन्स्ट्रेट है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप उसको इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और ये बात याद रखिएगा कि सेम रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन, यानी कि जो हम मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट निकालेंगे वही रिजल्ट हमारे डायग्राम का भी होगा, यानी कि रिजल्ट दोनों के सेम होंगे। अच्छा, अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड डेमोंस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यह आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आगे पार्ट फर्स्ट है। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2। आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बताना है। सबसे पहले मैं जब भी जब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं तो मैं सबसे पहले हमेशा बच्चों को ये बताती हूँ कि बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 3/5 को आपने कितने टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स ड्रॉ करना है, 2 टाइम्स ड्रॉ करना है। यानी कि 3/5 का मतलब है कि टोटल आपके पास होंगे 5 और उसमें से कलर्ड होंगे आपके पास 3। वो आपने कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। यानी कि सबसे पहला स्टेप है, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपके लिए जो सबसे इजी शेप होती है वो ये होती है। टोटल कितने बॉक्सेस बनाने हैं आपने, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बन गए हमारे। ठीक है जी, इसमें से कलर कितने होंगे हमारे, 3, 1 2 3। हमने कितनी दफा ये वाली फिगर ड्रॉ करनी थी, 2 टाइम्स, प्लस 1 2 3 1 2 3 4 5। इसमें से इसको कितने पार्ट को कलर करेंगे, 3 पार्ट्स को। अच्छा, अब उन्होंने जो नेक्स्ट हमें कहा हुआ है वो क्या कहा कि इसके आंसर को भी आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ये तो आपने इस क्वेश्चन को, जो आपके पास क्वेश्चन था उसको तो आपने कर लिया, अब आपने जो इसका आंसर है उसको भी करना है। हमें पता है जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां पे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, 1। और जब भी हम 2 फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके 2 स्टेप होते हैं। कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं? पहला स्टेप होता है रिड्यूसिंग और कटिंग, और दूसरा स्टेप होता है जब हम रिड्यूसिंग और कटिंग से फारिग हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 की कटिंग नहीं हो रही, 3 और 1 की कटिंग हमेशा एक न्यूमरेटर की और दूसरे डिनोमिनेटर की होती है, कभी भी आमने सामने कटिंग नहीं होती। अब आप देखिए 3 और 1 की कटिंग नहीं हो रही, 2 और 5 की कटिंग भी नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब कि हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पे नहीं काम आ रहा, तो हम क्या कर लेंगे, स्टेप नंबर 2 पे जंप कर देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 3 2 टाइम 6, 5 1 टाइम 5। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो आप उसको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ 6 और 5 को, 5 1 टाइम 5, तो ये आंसर आता है 1 होल 1/5। अब इस 1 होल 1/5 को भी मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करूंगी, 1 होल का मतलब है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। 1 होल का मतलब है सारे कलर, यानी कि सारा ही कलर होगा ये 1 होल, प्लस 1/5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 1 पार्ट कलर, ये आपका 1 होल 1। यानी कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, ये 3/5, ये 3/5 को कितने टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स। आंसर किसके बराबर आया, 1 होल 1/5 के बराबर है। इसी तरह ही इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, 2 3 सेम था, तो मैंने 4 आपके लिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब हुआ
कि 3/4 को आप कितने टाइम्स करेंगे? 3/4 को आप 5 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पे शेप है आपके पास, मतलब आपको टोटल पार्ट्स चाहिए 4, तो आप सर्कल की शेप बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसी शेप को भी 4 पार्ट में कर लेंगे तो तब भी ये वाली शेप, कोई सी भी शेप आप बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैं सर्कल बना लेती हूँ, इसके 4 पार्ट्स कर लेती हूँ, यानी कि मुझे कितने टाइम्स इसको चाहिए? 5 टाइम, और इसके में 3 पार्ट कलर होंगे। प्लस 3 पार्ट इसमें मैंने कलर कर दिए। तो कितने टाइम्स करूंगी? 3, 4, 5 जी। ये 3/4 मल्टीप्लाई 5 का क्या मतलब है कि 3/4 को मैंने कितने टाइम्स लिख लिया? 1 2 3 4 5। अब मुझे इसके आंसर को भी इसी तरह ही रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले डिनोमिनेटर वहां पे जहां पे कुछ नहीं, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं? 1। अब यहाँ 3 और 1 की कोई कटिंग नहीं हो रही, 4 और 5 की कोई कटिंग नहीं हो रही। हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 5 3 टाइम 15, 4 1 टाइम 4। क्वेश्चन किसमें है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके देखते हैं क्या आता जी। 15 और 4, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 टाइम 6 तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 1 टाइम 4, 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 5 में से 2 माइनस के 3, तो आपके पास आंसर आता है 3 होल 3/4। ठीक है जी। तो अब आपने 3 होल को रिप्रेजेंट करना है। 3 होल का क्या मतलब है कि आपने कितने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं? 3 सर्कल्स को ड्रॉ करना है, और ये पूरे कलर होंगे। 3 होल का मतलब है कि ये पूरे कलर होंगे। थ्री होल 3/4। 3/4 का मतलब है कि इसमें से 3 पार्ट्स कलर होंगे और 1 पार्ट कलर नहीं होगा। अगर मैं अब आपको इसको रिप्रेजेंट करके बताऊं, 3/4 प्लस 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4 कितने टाइम्स हो गए? 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। आंसर था 3 होल। ये 1 होल, ये 1 होल, ये 1 होल, 3 होल, और आगे हमारे पास आता है 3/4। तो ये आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 2/5 मल्टीप्लाई 5। अब आपकी टोटल जो पार्ट्स हैं मतलब 5 है और कलर इसमें 2 है। कैसे करेंगे आप? वही सेम मेथड है जिस दोनों मेथड पे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया। 2/5 को आप कितने टाइम्स करेंगे? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। कितने पार्ट्स कलर करने हैं आपने? 2। 1 2 3 4 5 कितने पार्ट्स कलर करेंगे आप? 2। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने पार्ट्स कलर करेंगे आप इसमें? 2। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 पार्ट्स इसमें कलर करेंगे। टोटल हमने 5 टाइम्स इसको करना है। 1 2 3 4 5 2 पार्ट्स इसमें से हम कलर करें। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 2/5 को कितने टाइम्स किया? 5 टाइम। 1 2 3 4 5। अब है इसकी आंसर की बारी। आंसर को हमने कैसे करेंगे? जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? 1। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 1 टाइम 5। अब 10/5 को अगर मैं देखूं तो वैसे भी यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मैंने आपको पहला स्टेप भी बताया था। याद कीजिए कि पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये आपके पास कि आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करना है। यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास 5 और 5 जो है वो दोनों एक दूसरे से रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कटिंग हो रही है। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 1 टाइम 2/1 इट मींस 2। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कितने पार्ट्स को कलर करना है? 2 होल। 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 ये पूरे पार्ट्स कलर होंगे। 2 होल का मतलब ये है कि आपके पास
ये सारे के सारे पार्ट कलर होंगे। कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 over 5, 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 कितने टाइम्स है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, और आंसर हमारे पास क्या आया, 2 होल, यानी कि ये 1 होल और ये 1 होल, क्या आंसर बन जाता है हमारे पास, 2 होल बन जाता है। अच्छा जी, इसी तरह ही एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं लाइंस पे इसी तरह होंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको जिस भी शेप में, जिस भी तरीके से आप उसको ड्रॉ करें तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि व्हाट इज 1/3 of 6 डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय डायग्राम। अब आपने 1/3 को 6 टाइम्स करना है। ऑफ का मतलब आपके पास पता है आपको क्या होता है कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1/3 को आप कितने टाइम्स रिप्रेजेंट करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे। कैसे करेंगे जी, 3 पार्ट्स है, 1 कलर्ड है, प्लस 1 2 3, 1 कलर्ड है, 6 टाइम्स लिखना है हमने इसको। वन टू थ्री, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 1/3 को कितने टाइम्स करना है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब हुआ कि 1/3 कितने टाइम्स हो गया हमारे पास, 6 टाइम्स हो गया। अब हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है इसके आंसर को भी। कैसे करेंगे, हमें पता है एक हमेशा कटिंग किसकी होती है, एक न्यूमरेटर और दूसरे डिनोमिनेटर की। स्टेप नंबर 1 को रिकॉल करें, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, और दोनों ने हमेशा न्यूमरेटर ने भी और डिनोमिनेटर ने भी एक ही टेबल पर जाना होता है। ये नहीं करना कि आपने एक को एक टेबल से कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दूसरे टेबल से, कैसे इसको रिगिज नहीं है ऐसे करना। हमेशा आपने जब भी कटिंग करनी है एक न्यूमरेटर और दूसरे डिनोमिनेटर की, और दोनों को एक ही टेबल पे जाना चाहिए। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, आंसर आ गया आपके पास 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 होल यानी कि सारा पार्ट कलर हो जाएंगे। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, ये 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3 1/3, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया। आंसर आपके पास 2 होल, 1 + 1 इज 2 होल। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 थी। आपने इसको अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन की आप डिफरेंट शेप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, कौन सी शेप आपके लिए ड्रॉ करना ईजी होगी। आप लोगों ने इसको प्रॉपर कलरिंग के थ्रू अपनी कॉपीज पे, अपने रफ रजिस्टर पे सॉल्व करना है। जितनी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इस क्वेश्चंस की समझ आएगी। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।